चलिए पॉइंट 2 का पहला प्रश्न लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोल रहा है, प्रश्न क्या बोल रहा है, पहले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहला है 1 नंबर में 140। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमको पहले एलसीएम देना पड़ेगा। एलसीएम निकालेंगे, इसका 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 70, फिर 2 से कटाएंगे लगाएंगे हो जाएगा 35। ठीक है, 5 से लगाएंगे तो 5 7 35, यही हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यही होगा। तो इसमें हमारा 2 है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7, यही हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। और इस प्रकार से ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो 1 नंबर में जो है 140 था, उसको निकालना था, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। ठीक है, अब हम बनाते हैं अगला सवाल, प्रश्न संख्या 2। 2 नंबर में है 156। अब 156 का हम एलसीएम करेंगे। ठीक है, तो पहले 2 से लगाएंगे तो 2 सते 14, एक इधर आ गया तो 2 8 16, 78 आ गया। अब फिर से लगाएंगे, अब लगाएंगे 3 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6 हो गया और 3 6 18 हो गया। ठीक है, एक बार और 2 से लग जाएगा, सॉरी, एक बार और 2 से लग जाएगा। 2 से लगाएंगे तो 2 8 हो जाएगा 16, नहीं सॉरी, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 और 8, 2 छक्के 18, 2 नाम 18 था, सॉरी, क्या कंफ्यूजन बराबर हो रहा है, 39 हो जाएगा। ठीक है, अब लगाएंगे 3 से तो 13 तिया 39, तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ये हो जाएगा। तो इसमें 2 है, इस प्रकार से इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13, ये हो गया हमारा आंसर इसका। ठीक है, 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। अब हम बनाएंगे अगला 3 नंबर। 3 नंबर में हमारा क्या है, 38 25 है। ठीक है, 38 25, पहले इसका एलसीएम निकालते हैं 38 25 का। अड़तीस 25 है, तो 38 25 का हम निकालेंगे एलसीएम। तो इसको पहले हम 2 से अगर देंगे तो कटेगा, 38 25 2 से कटेगा, 2 तिया 2 का 2, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 है लास्ट में, तो 3 से इसको लगाएंगे पहले, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 इधर आ गया, 1 2 सत्ते, देखिए 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 इधर आ गया, 2 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 3 पचे 15। ठीक है, 12 75 आ गया। इसको अगर 3 से फिर भागा देंगे तो 3 चौका हो गया 12, 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 425 आया। 425 को इससे भागा देंगे, 3 से नहीं लगेगा, इसको हम 5 से भागा देंगे। ठीक है, 5 से भागा देंगे तो 5 8 40, 2 इधर बच गया, 2 5 पचे 25, 85 आया। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5 और 3 5 5 7 35, 17 आया, 17 पचे 85। अब नहीं लगेगा, यहाँ हम लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। ठीक है, यही लिखेंगे।
तो इसमें 3 हमारा 2 है और 5 हमारा 2 है, तो इसका जो आएगा वो आएगा 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना हो जाएगा 17। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हम एलसीएम को डिलीट नहीं करते हैं, ना ही मिटाते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि हम कहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगला है 4 नंबर। तो एक का हम 4 नंबर बनाते हैं। पहले देखते हैं प्रश्न को, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है। हाँ ठीक है, सही आ रहा है। अब आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर में है 5005, 5005, यही है। तो 5005 को अगर हम एलसीएम देंगे, ठीक है, तो 5 से लगाना पड़ेगा। 5 से लगाते हैं, 5 एकम 5, 005। ठीक है, अभी सॉरी 1 हो जाएगा यहाँ भी 5 है तो 1 लग जाएगा। अब ये कटेगा 7 से। ठीक है, 5 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। तो 7 से अगर इसको भागा देंगे तो आएगा 143। ठीक है, 143 आ गया। अब रहेगा 11 से, तो 11 गुना 13 आता है 343, 143 सॉरी। इसका एलसीएम लिखते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो इसमें कोई हमारा कॉमन नहीं है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है, 74 29 है। ठीक है, 74 29, तो 74 29 को पहले एलसीएम निकालेंगे हम। 74, इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो समझने में। 74 और 29 का एलसीएम निकालेंगे, तो 74 और 29 है। 17 से अगर इसके लगाएंगे, 17 सही लगेगा, कम में नहीं लगेगा, आएगा 437। ठीक है, अब लगेगा 19 से, लगेगा 23 बार में। इसका एलसीएम आ जाएगा 17 गुना 19 गुना 23। इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से हमारा 1 नंबर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो 1 नंबर में टोटल 5 प्रश्न था। तो इस प्रकार से हमने 1 2 3 4 और 5, पाँचों हम लोगों ने जो है सवाल को सॉल्व कर दिया है।